अगर कभी तुम खुद को तुम्हें घूरते हुए देखो तो बस भाग जाना। ये कहानी है अमन की। एक गांव के एक पुराने से फार्म हाउस में पला बढ़ा अमन। यहाँ उसने बचपन में बहुत सी अजीब चीजें देखी, कुछ इतनी डरावनी कि कभी कभी उसे लगता था वो पागल हो जाएगा। लेकिन जो सबसे भयानक चीज उसने देखी वो था एक ऐसा राज जिसे अमन के पापा ने सालों से छुपा रखा था। ये सब तब शुरू हुआ जब अमन एक रात अस्तबल में घोड़ों के साथ सोने गया। वो बेचैन थे और तभी शांत होते जब अमन उनके पास होता। अमन एक पुराने घास के ढेर पर लेट गया और उसने एक पुरानी सी चादर ओढ़ ली और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। और तभी उसने किसी को देखा। वो खिड़की पर खड़ा था और अमन को घूर रहा था। शुरू में उसे लगा शायद ये उसका भाई बबलू है। अमन ने उसे आवाज लगाई, बबलू ये तू है क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और ना ही वो हिला। अमन को अजीब लगा तो उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो खिड़की पर जो था वो कोई और नहीं बल्कि अमन ही था, या कहे कि अमन का हमशक्ल था। अमन ने सोचा शायद कोई शीशा है, लेकिन जैसे ही वो खड़ा हुआ और आगे बढ़ा वो दूसरा अमन मुड़ा और चल पड़ा खुद से। अमन ने दरवाजा खोला और दौड़ा, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। सब कुछ फिर से शांत हो गया। झींगुर फिर से चहकने लगे जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन जब अमन रोज का काम कर रहा था, गाय का दूध निकालना, सुअरों को खाना देना, तभी अमन ने उसे फिर से देखा। वो फिर से अमन को देख रहा था, इस बार खेत के किनारे पेड़ों के पीछे से। अमन ने उसकी ओर दौड़ लगा दी, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा वो जंगल में चला गया। अमन को ऐसा लगा जैसे वो उसे वहां खींच रहा हो, लेकिन अमन का दिल कह रहा था मत जाना अमन। रात को घर में पापा ने अमन को आवाज दी तो अमन भागा और तभी उसने देखा कि वो दूसरा अमन सामने वाले कमरे से आ रहा था। अमन डर के मारे दीवार से चिपक गया। पापा उस दूसरे अमन से बोले, अरे अमन, बबलू दिखा क्या? वो काम से अब तक नहीं आया, फोन भी नहीं उठा रहा। और वो दूसरा अमन अमन की आवाज में बोला, सुबह उसने कहा था देर से आएगा, कब तक ये नहीं बताया। पापा ने कुछ शक नहीं किया, जैसे वो वाकई अमन ही था। और अमन वही खड़ा सोचता रहा, क्या पापा को बताऊं कि वो मैं नहीं हूं? लेकिन कैसे यकीन दिलाऊं? अमन ने सोचा शायद ये सब उसकी नशे की हालत का असर है, क्योंकि उस वक्त अमन कुछ नई चीजें ट्राई कर रहा था। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। अमन सो रहा था और तभी अचानक उसको चीखें सुनाई दी। वो बाहर भागा तो देखा उसके पापा और मम्मी जमीन पर बैठे हैं और उनके हाथों में बबलू का मृत शरीर था। वो लहूलुहान था और उसकी आंखों से जिंदगी जा रही थी। पापा अमन को देखकर चौंके और गुस्से से बोले, तूने ये क्यों किया? अमन रोते हुए बोला, नहीं पापा, वो मैं नहीं था, कोई और है जो मेरी तरह दिखता है। उसके पापा रुके और बोले, तूने खुद को देखा है? हाँ, कुछ दिन पहले, अमन ने कहा। उसके पापा की आंखों में डर था। नहीं, उन्होंने कहा था वो तो बंद हो गया था, कभी वापस नहीं आएगा। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अमन ने कहा कि उसे लगा ये बबलू का मजाक है। उसके पापा ने कहा कि सारे दरवाजे बंद कर और नीचे तहखाने में मिल। अमन ने वैसे ही किया, हर खिड़की और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वो आखिरी खिड़की बंद करने लगा तो उसने खुद को बाहर खड़ा देखा। वो अमन को घूर रहा था। अमन ने खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन उसने अमन का हाथ पकड़ लिया। उसके नाखून अमन की चमड़ी में धंस गए और खून बहने लगा। वो दूसरा अमन दहाड़ा और उसने अमन का गला पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अमन ने जैसे तैसे जान छुड़ाकर खिड़की बंद की
और अंदर भाग गया। तहखाने में पापा और मम्मी थे। पापा अब भी अमन से डर रहे थे, पर अमन ने उन्हें यकीन दिलाया और पूछा, पापा ये क्या है? पापा बोले, मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था। मैं कोई किसान नहीं, मैं सरकार के एक गुप्त प्रोजेक्ट में था। और ऊपर से दरवाजा जोर से बजा। अमन के पापा ने टाइपिंग करते हुए कहा, हमने टाइम के एक छेद को खोला था और दूसरी दुनिया से संपर्क किया था। वहां के लोग हमारे जैसे दिखते हैं, आवाज भी हमारे जैसी ही है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो जानवरों जैसे है। जो कोई उधर गया वापस नहीं आया, और जो आए वो छुप कर रहते थे, फिर अचानक हमला करते थे। अमन कांपने लगा। उसके पापा बोले, हमने सबको हटा दिया, सभी को नई पहचान दी, लेकिन लगता है तेरा डुप्लीकेट बच गया और अब वो तुझे मारना चाहता है। तभी ऊपर का दरवाजा टूट गया, वो अंदर आ चुका था। अमन चिल्लाया, अब क्या करें? पापा बोले, मैंने एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो आ रहे हैं उसे खत्म करने। और जैसे ही पापा ने ये कहा, वो शांत हो गया और भाग निकला। फिर जब एजेंसी आई, वो गायब था। उन्होंने बबलू की मौत को एक एक्सीडेंट बताया और अमन के परिवार वालों को कहा कि वो लोग चुप रहे। अब अमन हर दिन डर में जीता है, कहीं फिर से वो दूसरा अमन वापस ना आ जाए, और अगली बार शायद वो दूसरा अमन असली अमन को खत्म कर दे। तो याद रखना, अगर कभी आईने में देखा और तुमने जो किया वो आईने वाला ना करे, तो वहां मत रुको, भाग जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए।